अपने बेटे को बचाने के लिए बाप जा रहा है और यहाँ किनार पे खड़े हुए तमाम लोग चीख रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन वो बाप था तो उसको तो वो ये रश के बीच में देख रहा है कि उसके बेटे की लाश, उसके बराबर में उसकी अपनी लाश, जो इन्हें समझा रहा है बार बार, उस शख्स की भी लाश उन लोगों के साथ एक तरफ पड़ी हुई है। ये सारे मुर्दा हैं अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपने उम्रे पे जाने का अनाउंस किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लोग समझ रहे कि आप होकर आ गए। नहीं लेकिन आपने जाना है, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से इंशाल्लाह। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने अपना सारा काम स्टॉप किया। बिल्कुल। और अब इंशाल्लाह वहाँ की तैयारी है। अल्लाह की मेहरबानी से ये इंशाल्लाह बुलावे की बात है सर, बिल्कुल हैं? जब हाजिरी होगी तो इंशाल्लाह उल अजीज बिल्कुल जाने इंशाल्लाह। लेकिन आपकी तरफ से ये अहद हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस बिल्कुल अब सारे जाना काम है। मनसूख बिल्कुल। और वहाँ पे हाजिरी लगानी। बिल्कुल ऐसा क्या ही बात है। अच्छा, सऊदीया में आपके बहुत सारे फैन भी हैं। अल्लाह की मेहरबानी है। वो आपसे मिलना भी चाहते होंगे अरे भाई यकीनन। ऐसा ही है। हाँ, तो कैसे मिले आपसे? मैं ईमेल डाल रहा हूँ आपका, मैं किसी तरह आप तक पहुँचाना चाहता हूँ उनको, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज हैं कि यार शेख साहब से हमें मिलना है। हाय। तो सऊदीया में जो भी लोग शेख साहब से मिलना चाहते हैं, मैं शेख साहब का व्हाट्सएप नंबर या कोई एड्रेस, कोई मैनेजर का ETC डाल देता हूँ। इंशाल्लाह मैं कि वहाँ जाऊंगा कांटेक्ट तो हो जाएगा बिल्कुल आपसे। राब्ता हो जाएगा। चलें जी, इंशाल्लाह ये तो जो हो गया अपने सर, प्यार एक करने टॉपिक। वाले हैं वहाँ उनसे मुलाकात होगी हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह। जी। क्या बात है, इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। और कुछ हो जाए सर। हाय, कुछ हो जाए क्या बात है अहमद। मानसून का मौसम चल रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दुनिया का निज़ाम बड़ा बड़ा सिस्टम, बस मैं क्या बताऊँ क्या क्या देखा जा रहा है। और कह रहा हूँ अहमद, यहाँ कोई किसी को याद नहीं रखता। यहाँ कोई किसी को याद नहीं रखता। हाँ, जो गया सो गया। कि यहाँ कोई किसी को याद नहीं रखता। क्यों? क्योंकि लोगों को लोग मिल ही जाते हैं यार। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या और बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं। है। जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं। हाय, जैसे रात के पास चांद के सिवा कुछ नहीं, ऐसे ही मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और इसी बात पर अर्ज़ किया है, जो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब नहीं आफताब देखते हैं। वाह। और जहाँ से मर्जी कराएं इलाज आंखों का, ख़राब देखने वाले ख़राब देखते हैं। क्या बात है, क्या बात। जो ख़राब देखने वाला है ना, आप कुछ भी कर लें उसने ख़राब ही देखना है। बिल्कुल। क्योंकि वो ख़राब ही देखना चाहता है सर। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात उसको है। अगर अच्छा भी दिखाओगे तो उसे वो खराब ही नजर आएगा। गर्दन काट के रख दें, वो बोलेगा यार टेढ़ी कटी है। हाय हाय हाय। क्या बात है सर, क्या बात है। बेहतरीन। कह रहा हूँ अहमद, किसी ने मुझसे पूछा कि इतने पुरसुकून कैसे रहते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई शेख साहब इतने पुरसुकून कैसे रहते हो। मैंने जवाब दिया कि जिन बातों का डर था खो जाने का, वो सब हो चुकी। फिर काय करना। हाय हाय, जिन बातों का डर था हो जाने का वो सब हो चुकी। तो अब पुरसुकून ही रहा जा सकता है। बिल्कुल क्या बात ऐसे है ही। शेख साहब, क्या बात है। और इसी बात पे किसी खास के लिए अर्ज़ किया है, नज़र को नज़र की नज़र ना लगे, कोई अच्छा इस कदर भी ना लगे। वाह वाह। तुझे देखा है इस नज़र से, जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। नजर ना लगे। क्या बात है। कुछ लोग होते ना कि यार ये सामने वाला मुझे इस नज़र से देख रहा है, कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। तो मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि हम इस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से तुझे नज़र नहीं लगेगी। नजर नहीं लगेगी। और मोहब्बत करने वालों की लगती भी नहीं है। जबरदस्त। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूँ अहमद, हर चीज दस्तयाब है उसके सिवा मुझे। हर चीज़ दस्तयाब है उसके सिवा मुझे। अरे सुन ले कि हर चीज दस्तयाब है उसके सिवा मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए जिसके सिवा मुझे। हा, कुछ भी नहीं चाहिए जिसके सिवा मुझे। क्या बात। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, हकीकी इश्क वही है। हकीकी इश्क वही है जो हद में रहकर बेहद किया जाए। जो हद में रह के बेहद बेहद किया जाए। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और इसी बात पर अर्ज किया है, सारे चेहरे वाजे न कर ए जिंदगी, सारे चेहरे वाजे न कर ए जिंदगी, कुछ लोगों से बहुत प्यार है मुझे। हाय। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं उनकी हकीकत नहीं जानना चाहता। खोल बात। या जानना भी चाहता हूँ तो अनजान रहना चाहता हूँ। क्या बात। तो ए जिंदगी
इतना तो वाजे ना करे एक एक को। बिल्कुल। कुछ लोगों से बहुत प्यार है मुझे। हाँ, बिल्कुल। क्या जब खुल बात के सामने आ जाएंगे तो हो सकता है उसमें कमी आ जाए, तो बेहतर ये है कि बस मैं जहाँ हूँ वहीं रहने दो। हाय हाय हाय, क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है। और कह रहा हूँ अहमद, उजड़ते हैं वो लोग सर से पांव तक। उजड़ते हैं वो लोग सर से पांव तक। सुन ले कि उजड़ते हैं वो लोग सर से पांव तक जो किसी बेपरवाह से बेपना इश्क करते हैं। होए 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 यार, ये सब कुछ हो जाए लेकिन किसी बेपरवाह इंसान से इश्क ना हो, है हाय, वो हाय। कहीं कहीं नहीं रहेंगे आप। बिल्कुल। क्या बात है सर, क्या बात है। और अहमद, इश्क में जब कोई छोड़कर चला जाए, इश्क में जब कोई छोड़कर चला जाए। देखो यार कि इश्क में जब कोई छोड़कर चला जाए, इंसान जीता तो है मगर मुर्दों की तरह। कहानी खत्म सर। इंसान जीता तो है मगर मुर्दों की तरह। हाय। ओए होए शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं कि जाहिर है यकतरफा मोहब्बत जो होती है, भाई यकतरफा मोहब्बत हमने की और वो किसी और की हो गई, है तो एक ही ना। तो उसके लिए मैंने अपने आप को क्या समझाया मालूम? मैं अपने आप से कह रहा हूं कि इल्म रियाजी भी यही कहता है पगले। इल्म रियाजी भी यही कहता है पगले। हाय 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 कि इल्म रियाजी भी यही कहता है पगले, जो एक होता है वो कभी तकसीम नहीं होता। जो एक होता है वो कभी तकसीम नहीं होता। जो किसी का हो गया उसकी आस क्यों? उसकी आस क्यों। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये कौन है मेरी मैयत पे सफ़े मातम बिछाए हुए? ये कौन है मेरी मैयत पे सफ़े मातम बिछाए हुए? हाय, ये कौन है मेरी मैयत पे सफ़े मातम बिछाए हुए? हो गई हो अगर अदाकारी तो उठो दफनाओ मुझे। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर हो गई अदाकारी तो दफनाओ मुझे। हो गई हो अगर अदाकारी तो उठो दफनाओ मुझे। क्या बात है सर, क्या बात। ड्रामेबाजियों में क्या रखा है? क्या मेरे मरने के बाद रोने का ढोंग कर रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं आपको दुनिया की एक बड़ी कड़वी हकीकत बताऊं। हाँ। इस दुनिया में अगर आप एक महीना बीमार होते हैं ना, मुसलसल आप बीमार हैं, अल्लाह, आप यकीन जाने लोग आपके मरने का इंतज़ार कर रहे हैं हाय, कि ये मरे तो हम दोबारा अपने काम धाम पे जाएं। काम पे इससे तो जान छुटे। बिल्कुल ऐसे ही। कड़वा सच सर। क्या बात है अहमद, कुछ दर्द ऐसे होते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बयान नहीं किया जाता, सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है। आए आए, सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है। और जब आप कोई ऐसा दर्द बर्दाश्त करते हैं तो सर आप मर चुके होते हैं अंदर से। ये बात तो तय है। देखो कितनी प्यारी बात है यार, है प्यार करने वालों, तमाम प्यार करने वालों की नजर कह रहा हूं कि कुछ लोग दलाइल से नहीं, मोहब्बत भरे लहजे से जीत लिए जाते हैं। हाय 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 हाय। मोहब्बत भरे लहजे से जीत लिए जाते हैं, जैसे कि मुझसे बातें करके देखो। अरे भाई मुझसे बातें करके देखो, क्यों? कि मैं बातों में आ जाता हूं। हाय हाय हाय। मुझसे बातें करके देखो, मैं बातों में आ जाता मैं बातों में आ जाता हूँ। अहमद, मैंने खुदा की सिमत भेजा है खाली खत। देखो यार, मैंने खुदा की सिमत भेजा है खाली खत। हाँ कि भाई मैंने खुदा की सिमत भेजा है खाली खत, कुछ भी नहीं लिखा, क्यों? कि सब जानता है वो। हाय हाय हाय, क्या बात है। और इस शेर में खत से मुराद शायद दुआ है। हाय। हैं? क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, रहेगा ये गिला तकदीर से हमेशा फराज। रहेगा ये गिला तकदीर से हमेशा फराज। हाय, फराज कि रहेगा ये गिला तकदीर से हमेशा फराज, कि जिसको उम्र भर चाहा उसी को उम्र भर तरसे। जिसको उम्र भर चाहा उसको उम्र भर तरसे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आशिकों का आप क्या जनाजा निकलवाएंगे? शेख साहब क्या बात है। और अर्ज क्या है? ये अंदर की बात है। हाँ कह रहा हूं कि चाहने वाले कम हो तो कोई गम नहीं। चाहने वाले कम हो तो कोई गम नहीं। कोई गम नहीं कि भाई चाहने वाले कम हो तो कोई गम नहीं, हाँ बस जलने वालों की कतार लगी रहनी चाहिए। हाय हाय शेख साहब, क्या बात है यार, क्या बात है यार। मैं पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ रहा था। एक शख्स ने लिखा कि हमारे घर में 2 पंखे हैं, एक साफ़ और एक बहुत गंदा। अच्छा, जो एक साफ़ है वो चलता नहीं है और जो एक गंदा है
वो सारा दिन, सारा हफ्ता, सारे महीने, सारे साल चलता है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब है, जो भी घर में आता है वो कहता है यार कि ये जो पंखा चल रहा है ये कितना गंदा है, इसको साफ़ तो किया करो। और जो पंखा नहीं चल रहा उसकी सब तारीफ़ करके जाते हैं। तो इससे इस बात का पता चला, जो जिम्मेदारियां उठाता है ना वो हमेशा ऐसे ही गंदा दिखता है। हाय हाय है ना, ऐसा ही है ना। हाय हाय कह रहा हूं कि मैं कैसे बुरा हो गया साहिब। मैं कैसे बुरा हो गया हाँ, साहिब? लोग अपने मेरे बारे में कह रहे हैं कि भाई बहुत बुरा आदमी है। मैं बुरा कैसे हो गया साहिब? दर्द कहता हूं, दर्द देता नहीं। दर्द कहता हूँ, दर्द देता नहीं। नहीं। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, मैं कहता हूं मैं जो भी बात कर रहा होता हूं अंदर से कर रहा होता हूं। कह रहा हूं एक मासूम सी ख्वाहिश है मेरी, एक मासूम सी ख्वाहिश है मेरी, इतनी सी एक मासूम सी ख्वाहिश है मेरी, लंबी खामोशी, सफेद कपड़े और रोते हुए लोग। होए होए, मौत की ख्वाहिश। हाय अल्लाह मर खैर करे, गया दिल। अल्लाह खैर करे उन लोगों पे जिन लोगों की ये ख्वाहिश है। सब्र दे उनको अल्लाह पाक। हाय। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, जिंदगी के बारे में जी तो लिए, जितना भी जीना था जी लिए। और मैं समझता हूं जो चल रही है ये सब उसकी करम नवाजी है। बहरहाल जिंदगी कि जिंदगी क्या मालूम? जिंदगी मासूम बचपन, गुमराह जवानी, मोहताज बुढ़ापा, बेरहम मौत, बस यही है जिंदगी। उसके बाद चैप्टर क्लोज। और इसी ज़िंदगी में लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। काट हाय 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 हाय, अल्लाह हिदायत दे हम समीत उन लोगों को। क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किया है, ऐ प्यार करने वालों सुनो, कह रहा हूं कि तुमने जो छोड़ा था दिल में वो मलाल लिखता हूं। तुमने जो छोड़ा था दिल में वो मलाल लिखता हूँ। मैं कि तुमने जो छोड़ा था दिल में वो मलाल लिखता हूं। देखो ना लोग कहते हैं मुझे कि मैं कमाल लिखता हूं। वाह वाह, लोग कहते हैं मुझे मैं कमाल लिखता हूँ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। मैं कहूँगा इस पॉडकास्ट की जो रूह है, रूह वो ये वाला सेशन है। अरे। और जो जान है, हाँ जी, जो जिस्म है, बिल्कुल वो अगला सेशन है। बिल्कुल तो है। रूह भी जरूरी है और जिस्म भी जरूरी है। जिस्म भी तो जरूरी रूह को है तो हम पहुंच गए। और रूह और जिस्म के लिए वजूद जरूरी है। वजूद जरूरी और है। वजूद कौन? वजूद वो मेरे घर के लोग। क्या बात है, हाय, क्या बात है, क्या घर बात वालों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि सब खैरियत से होंगे। जो जहाँ भी हैं, जिस मज़हब से हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मौला आप तमाम लोगों की सलामती रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस खुशियाँ बांटें, खुश रहें। आइए अहमद, आज की अपनी कहानी। हाँ जी। अहमद, ये कहानी एक फैमिली है। हाँ। यहाँ नई नई शादी हुई है। अभी जो नई नई शादी हुई है तो जोड़े ने, यानी जो कपल है नया, ख़ानदान वालों ने ये प्लान किया कि यार हम क्यों ना आउटिंग पे चलें। एक आउटिंग भी हो जाएगी, तफरी भी हो जाएगी। तो ख़ानदान के ये 15 लोग इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि सी साइड जाएंगे आउटिंग के लिए। रात को वहाँ रुकेंगे, सारी रात एंजॉय करेंगे, नेक्स्ट डे हम वापस आएंगे। ऐसा ही हुआ। ये ख़ानदान के 15 लोग गाड़ी में बैठ के सी साइड पहुँचे अहमद। इन्होंने वहाँ हट बुक किया हुआ। अब जो हट बुक किया हुआ है, सामान वामान लेके अपना हट में रखा, सब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये 8 साढ़े 8 बजे हट पे पहुंच गए। वहाँ पहुँचे, अपना सामान की एडजस्टमेंट की, बड़े खुश हैं। अब ख़ानदान के जो 15 लोग हैं, इनके अंदर भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, मेल फीमेल बीवी भी हैं, सब साथ में मिला जुला के 15 लोग हैं। हुआ क्या है मत, इन लोगों ने वहाँ जाने के बाद रात में पकाने वकाने का एहतमाम किया कि यार क्या बारबेक्यू करेंगे। चूल्हा वूल्हा बनाया, चूल्हा वूल्हा जलाया, हट के अंदर सेटिंग कर रहे हैं। अब बारबेक्यू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बारबेक्यू बनाने के लिए जब इन्होंने स्टार्ट लिया है तो धुआं उठना शुरू हुआ है अहमद। अब जब धुआं उठा तो ये रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। ये क्या देख रहे हैं कि एक शख्स पानी की सिमत से आ रहा है। एक शख्स पानी से सीधा इन्हीं की तरफ आ रहा है। अब इनकी तरफ पहुंचा
और इनसे मुखातिब हुआ, जो मेल है वहाँ के, जो घर के चलता लोग हुआ हैं, इनकी तरफ आ गया। इनकी तरफ आ गया और इनसे आके कहा कि जी लगता है कि आप लोग रात भर यहाँ रुकेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी हम रात को यहीं रुकेंगे। इन्होंने पूछा जी आप कौन? बोला मेरी छोड़ें, मैं तो यहीं होता हूँ, लेकिन आपके साथ बच्चे भी हैं, खाना वाना पकाना एंजॉय कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि रात की तारीखी में आप लोग कहीं हड में सो रहे हैं और कोई बच्चा निकल के समंदर की तरफ आ जाए। तो बच्चों को ये तंबीह कीजिए कि कोई भी बच्चा रात में समंदर की तरफ नहीं जाएगा। घर के जो आदमी थे उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमने बड़ी तंबीह कर रखी है, और रहा सवाल समंदर का तो कोई मसला नहीं है, हम लोग आना जाना हमारा लगा रहता है। तो वो जो शख्स आया है उसने कहा मेरा काम आपको बताना था आगाही से कि भाई एहतियात कीजिएगा, बच्चे आपके साथ हैं, ठीक है? इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई काम हो मेरे लायक तो मैं यहीं होता हूँ, मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने बोला नहीं कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं। बोला जी ठीक है। अब वो शख्स इतनी बात करके इनसे दूर जाने लगा। इन्होंने अपने पकाने करने का एहतमाम किया, खाना वाना चला, सारी रात बारबेक्यू किया, रात भर हल्ला गुल्ला किया वहीं समंदर के किनारे। बिल्कुल कोई भी बच्चा पानी की तरफ नहीं गया, सिर्फ इतने पानी में, यानी घुटनों तक पानी में इन लोगों ने रात को एंजॉय किया। हड में आ गए अहमद, खाने वाने से फारिग हुए, थक गए, रेस्ट किया। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद सुबह अहले फजर की किरणें फूट रही हैं अहमद। अब सुबह का मंजर, समंदर का जो सुबह का मंजर होता है ना, वल्लाह क्या बात है, सनराइज क्या खूबसूरत मंजर होता है। अपने जोबन पे होता है पानी और लहरें शाएं शाएं चल रही होती हैं अहमद, जोश में होती है, जोश में होती है लहरें। अब ये जो घर के लोग हैं मेल, इन्होंने बोला यार दिन निकल गया है और अभी दूर तक कोई भी नहीं है। याद रहे कि जिस टाइम में पानी उरूज पर होता है तो वहां पर वो सिक्योरिटी घूम रही होती है जो आपको मना करती कि नहीं भाई पानी में ना जाओ, बच्चों को हटाना उनकी ड्यूटी होती है, रेस्क्यू वाले कि वहां पर तंबी करेंगे कि भाई बच्चों को ना जाने दे। तो इन्होंने कहा, ये सोचा आपस में जो घर के लोग हैं कि अभी कोई भी रेस्क्यू वाला दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और थोड़ा सा नहा लिया जाए। यही सोच के अहमद ये चार लड़के नहाने की नीयत से समंदर में उतर गए। अब घुटनों तक तो ठीक था, अब जब घुटनों से ऊपर होने लगा पानी तो नहा रहे। ये घर के लोग किनार पे हैं, सारी बच्चियां सब किनार पे हैं और ये चारों लड़के नहा रहे हैं। इनमें से एक लड़का नहाते नहाते थोड़ा आगे निकल गया है अहमद। अब जब आगे निकल गया तो जो समंदर के किनारे पे बैठा हुआ लड़का जो नहा रहा है, उसका बाप यहाँ खड़ा हुआ है किनार पे। उसने देखा कि हाँ यार बच्चे तो नहा रहे हैं, लेकिन ये 3 करीब है, चौथा दूर निकला हुआ है। तो वो जो चौथा है उसको ये बाप हाथ हिला रहा है कि बस आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं। वो भी वहां से हाथ हिला रहा है कि हाँ मैं ठीक हूं, ओके। अहमद ये बात ही कर रहा है, बाप उसको इशारे में मना कर रहा है कि आगे मत जाना, बस इतनी बात हुई है। और ये जैसे ही घूमा है तो क्या देख रहा है कि वही शख्स बिल्कुल उसके मुंह से खड़ा हुआ। ये डर गया देख के, बोला आप वो जो रात को आया था, रात को जो आया था शख्स, शाबाश, वही बिल्कुल उसके मुंह पे खड़ा हुआ है। इसने देखकर एकदम चौंक गया, बोला आप? तो वो शख्स कह रहा है क्यों डर गए? बोले नहीं, लेकिन आप अचानक? बोले हाँ मैं अचानक। वो शख्स इससे कह रहा है लड़के के बाप से कि मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चों को बुलाओ, ये ज्यादा आगे जा रहे हैं। तो वो बाप क्या कह रहा है? कह रहा है मेरे बच्चों को तैरना आता है, तुम इसके लिए परेशान ना हो, तुमने रात को मुझे समझाया था, मेरी समझ में आ गया था, लिहाजा आपको अभी आने का काम नहीं था। तो इतनी बात हुई है। तो इसने कहा कि मेरा काम था तुम्हें समझाना। तो ये लड़के का बाप क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, अब मैं तुम्हें बताऊं कि जब ये बच्चे जो भी नहाते हुए नजर आ रहे हैं तुम्हें, मुझ समेत, मैं अपने छोटे छोटे से बच्चे थे, ये जो आज जवान नजर आ रहे हैं, ये बच्चे छोटे थे, मैं उस जमाने से यहां आ रहा हूं, उस जमाने से आ रहा हूं, और समंदर से हमारी पुरानी यारी है। तो वो शख्स जो आया है वो कह रहा है तुम कह रहे हो कि समंदर से तुम्हारी यारी है। सुनो मेरी बात, समंदर किसी का दोस्त नहीं होता, और समंदर से ये दावा करना कि मेरी इससे यारी है ना, ऐसा कुछ नहीं है।
ये मुंहजोर होता है ये समंदर। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे को समझ जाना चाहिए। इसने बोला हाँ बिल्कुल, आपने अपना काम कर दिया, चलिए रवानगी डालिए। इसने उस लहजे में कहा कि रवानगी डालिए। तो वो उस आदमी ने इसको देखा और चलता बना अहमद। अब ये जो बाप है, इसने देखा कि वो जो 3 बच्चे तो एक करीब हैं, चौथा बच्चा दूर है। उसने चौथे वाले को देखा कि इतने बात के दौरान वो तो और पीछे चला गया। अब ये बाप उसको आवाजें दे रहा है, वापस आओ वापस आओ। तो वो जो बच्चा दूर चला गया है अहमद, उसका पूरा हाथ नजर आ रहा था, अब उसका आधा हाथ नजर आ रहा है। तो बाप ने ये महसूस किया कि अरे, बजाय इसके कि ये बाहर आए, ये तो अंदर जा रहा है। अब वो जो आधा हाथ था वो भी जा रहा है अहमद, सिर्फ पंजा रह गया बाहर। यानी इसको ये एहसास हो रहा है कि बच्चा डूब रहा है। अच्छा, ये हुआ उस दौरान जब वो शख्स बातों में लगा हुआ था, इससे बातों में लगा हुआ था। जब वो उससे बातों में लगा हुआ था तो उसका पूरा हाथ बाहर था। हाँ। जितनी गैप में इसने बातें उससे की हैं, उतने गैप में उस बच्चे का सिर्फ पंजा रह गया अहमद। अब इस बाप ने अंदाजा लगाया कि यार ये तो जाता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि तैरना इसको भी नहीं आता अहमद। इसने उल्टे सीधे हाथ मारकर पानी के अंदर जाना शुरू किया अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो वो जो 3 थे वो तो आ गए, ये चौथे को लेने के लिए जा रहा है अहमद। और पीछे उसकी फैमिली जो थी, सब रश लगाए हुए पीछे। एक जंबे गफीर है, घर के सारे लोग देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए बाप जा रहा है, और यहाँ किनार पे खड़े हुए तमाम लोग चीख रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन वो बाप था तो उसको तो वो जाना बाप था अहमद, और वो बाप ने ये सोचे बगैर कि मुझे भी तैरना नहीं आता, और वो समंदर में हाथ पांव मारता हुआ जा रहा है अहमद। अब जब तक उसके पैरों के नीचे जमीन थी बाप के, उसको ये अंदाजा था कि मैं शायद इसे बचा लूंगा। लेकिन बाप थोड़ा सा आगे बढ़ा है अहमद, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, अब वो भी पानी में ही है। अब जब पानी में ही है तो बाप भी गोते खा रहा है, बेटे को बचाने के लिए बाप भी गोते खा रहा है, और देख रहा है कि दूर इसका बच्चा जो है कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है, कभी अंदर जा रहा है, लहरों के साथ अहमद। अब बाप, चूंकि उसका सर बाहर है बाप का, बेटे को बचाने के लिए देख रहा है कि हाँ यार बेटा मेरा थोड़ी सी दूर है। इसी दौरान क्या नजर आया मालूम? क्या? इसी दौरान उस पानी के अंदर, जहां उसके बाप का सिर्फ सर बाहर है, जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है वही शख्स जो रात को इनको समझा के गया था, वही शख्स जो अभी किनार पे इसको समझा रहा था, वही शख्स उसको पानी में मिला है अहमद। वही शख्स जो अभी डिस्कशन करके गया था, और वही शख्स उसको पानी में मिला है, और इसका बाप का सर बाहर है, और वो जो आदमी है उसका भी सर बाहर है, और वो उसके बाप से कह रहा है, मैं ना कहता था कि समंदर किसी का दोस्त नहीं हो सकता। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम बचा लोगे? जाओ कर लो कोशिश और बचा लो अपने बेटे को। इतना बोला और उस शख्स ने अंदर डुबकी मार ली। वो शख्स गायब हो गया अहमद। अब बाप हाथ पांव मारता हुआ जा रहा है अहमद, तो पानी के अंदर किसी शख्स ने इसके बाप का हाथ पकड़ा है अहमद। हाथ पकड़ा और तैरता हुआ जा रहा है पानी के अंदर ही अंदर। दूसरा हाथ उसने उसके बेटे का पकड़ा, दोनों के हाथ पकड़ के अहमद, और वो शख्स इन दोनों को बाहर ले आया है अहमद। बाहर लाने के बाद किनारे के ऊपर ये दोनों को लाके लिटाल दिया उसने। यानी उस शख्स ने पहले इसके बाप का हाथ पकड़ा और फिर बच्चे का हाथ पकड़ा, और फिर इन दोनों को बचाता हुआ साहिल पे लेके आ गया। साहिल पर लेकर आ गया अहमद। अब जब साहिल पर लेकर आया है तो वो जो बाप बेटे को ये निकाल के लाया है, ये दोनों आके किनार के ऊपर बैठे और सांस ले रहे हैं। हाँ। अब जब सांस ले रहे हैं तो इन्होंने देखा कि तकरीबन 10-15 कदम गैप से रश लगा हुआ है और लोग रो रहे हैं। इन्होंने देखा यार हम तो यहां हैं, तो वो रो क्यों रहे हैं? ये शख्स उठा और उठ के रश की तरफ गया अहमद, जहां रश लगा हुआ था, जिसके फैमिली मेंबर थे, मजीद और भी लोग बढ़ गए। तो ये वहां गए, इन्होंने रश हटाया, इस आदमी ने
रश हटाने के बाद जैसे ही मजमे के बीच में इसने देखा तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि जिसको एक शख्स बेटे को और बाप को निकाल के समंदर से लाया है अभी किनार पे, तो वो ये रश के बीच में देख रहा है कि उसके बेटे की लाश, उसके बराबर में उसकी अपनी लाश, उसके बराबर में खानदान के एक शख्स और है उसकी लाश, लाश लाश लाश, तकरीबन खानदान के जितने लोग गए थे उन सब की लाशें वहां रखी हुई हैं अहमद। उन सब की भी लाश? उन सब की भी लाश, उन सब की भी लाश, और फिर उसकी भी लाश। किसकी? किसकी? जो इन्हें समझा के गया रात में, जो इन्हें समझा रहा है बार बार, उस शख्स की भी लाश उन लोगों के साथ एक तरफ पड़ी हुई है। ये सारे मुर्दा हैं अहमद। एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उस शख्स ने तो पानी के अंदर उसको और उसके बेटे को तो बचा लिया था ना? बचा लिया तो फिर यहाँ उनकी लाशें? सबकी डेड बॉडीज देख रहा है अहमद। ये देख रहा है कि मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई की बीवी, उसके बच्चे, ये टोटल 15 लोग यहाँ मरे पड़े हैं, और आखिरी में वो भी शख्स मरा हुआ है कि जो मुझे रात को समझा के गया। जानते हो अचानक क्या आवाज आई इसको? क्या? इसके पीछे खड़े हुए एक शख्स ने कहा कि मैं ना कहता था कि समंदर किसी का दोस्त नहीं होता। अब जब ये घूमा है, हाँ, तो ये देख रहा है ये वही शख्स है इसके पीछे खड़ा हुआ जो इसको रात को भी समझा के गया, जो इसको समंदर में भी समझा रहा था, और जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई भी है। वो शख्स उससे कह रहा है कि तुम नहीं समझे। ये कह रहा है मुझे बताओ, उससे कह रहा है कि मुझे बताओ, तुम तो मुझे और मेरे बेटे को समंदर से बचा के लाए हो। तो जानते हो वो शख्स क्या कह रहा है? हाँ। कह रहा है बचा के मैं नहीं लाया, तुम्हारी रूहें तो समंदर में ही परवास कर गई थी, मैं तुम्हारा जिस्म समंदर से लेकर आया हूं, और जिस वक्त तुम्हारा बेटा डूब रहा था तुम उसे बचाने गए, तुम बचाने तो गए लेकिन बेटा तुम्हारा डूब चुका था। तुम बचाने गए, तुम भी डूब चुके थे, तुम्हें देखा देखी तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे आया, वो भी डूबा। एक एक करके बचाने के लिए एक के पीछे एक, मेल फीमेल कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये सारे लोग मर गए हैं। यानी एक्चुअल में जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि इसका बेटा डूब रहा था, हाँ, उसके पीछे ये गया, बिल्कुल, इसके पीछे इसका भाई गया, भाई की बीवी, हाय, और एक एक करके बिल्कुल पूरी फैमिली, और एक भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा है मत। और ये बाद 15 के 15 मर गए। और गालिबन ऐसा हुआ है कि फिर रेस्क्यू वालों ने इन सब की डेड बॉडीज निकाली, लेकिन ये जो पुरस्कार शख्स है, इसने सिर्फ ये जाहिर करने के लिए इसको कि इसने इतना समझाया था, और ये फिर भी समंदर में गया। हाँ जी, ये जब भी उनका जिस्म बाहर निकाल कर लाया है, और उनको याद दिला रहा है कि मैंने क्या नसीहत की थी। बिल्कुल नसीहत की थी। और जब उसने उससे कहा, कह रहा है कि तुम्हारी भी लाश पड़ी हुई है, बोले हाँ ये मेरी भी लाश है, लेकिन मैं आज नहीं मरा हूं, मुझे मरे हुए यहां 30 साल हो गए। बोले क्या मतलब? बोले हाँ 30 साल पहले मैं यहां अपनी फैमिली के साथ बचपन में यहां आया था, और मैं डूब चुका था, मैं डूब चुका हूं और इस समंदर में ही जवान हुआ हूं, लेकिन मैं मुर्दा हूं। मैं हर आने वाले को यह तंबी करता हूं कि समंदर से दूर रहो, जो नहीं सुनता उनका यही हाल होता है। ओह माय गॉड। यानी वो शख्स बचपन में डूब गया था। हाँ जी, और वो 30 साल समंदर में ही रहा रूह बनकर। बड़ी डरावनी और सबक आमूज कहानी थी। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूं, जब समंदर में कोई डूबता है ना, तो वो एक बच्चा या एक शख्स नहीं डूबता, पूरा ख़ानदान डूबता है। ऐसा ही है अहमद। कराची में, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा हादसा हुआ था कराची में कि एक ही घर के 17 अफराद डूबे थे। कितना मतलब ये अजीब सा लगता है सुनने में कि सुबह एक कोस्टर जा रही है, सज धज के
सब लोग हंसते मुस्कुराते, खाना, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ ले लिया, एंजॉय करने के लिए ट्यूब्स ले ली, सब कुछ। ख़ानदान के जो बिछड़े हुए थे उनको मनाया, एक पिकनिक प्लान की, साथ ले गए। और फिर उनके नसीब में ये लिखा हुआ था कि वो सब डूब जाएं, कोई भी वापस जिंदा ना कोई आया। भी वापस जिंदा ना आया। वो जाहिर सी बात है, किसी अपने को डूबता देख के कैसे कोई रह जाएगा? कोई कैसे रह जाएगा। और फिर यही होता है, उस फैमिली के साथ भी यही हुआ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब डूबते चले गए। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि जो भी समंदर पे पिकनिक मनाने जाता है, मेरा कहना यह है कि समंदर सिर्फ देखने की चीज़ है, हाँ जी, उसमें जाया ना जाए। शैतानी करने की जगह नहीं है। शैतानी करने की जगह नहीं है। या अगर आपने कुछ करना भी है तो एक ऐसा शख्स जिम्मेदार हो ख़ानदान का या घर का जो देखभाल करे, जो सख्ती करे। नहीं तो मैं 1 महीने पहले ही समंदर गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे लोग कितने लापरवाह थे। हाय हाय, आगे आगे जा रहे हैं उनके बच्चे, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। और रेस्क्यू वाले बेचारे कितने देख लेंगे, वहाँ तो लाखों अफराद हैं, बिल्कुल ऐसे ही, रेस्क्यू वाले गिनती के हैं, ऐसे ही। और फिर भी वो बेचारे अपनी जानों पे खेल के लोगों को जितना हो सके बचाते हैं। मैं एक दफ़ा गया, हाँ, मैं समंदर से मुझे बहुत खौफ आता है, सीधी सी बात है, क्योंकि तैरना नहीं आता ना भाई, तो खौफ आता है। हुआ क्या, दोस्तों के साथ चले गए। अब जब चले गए तो जाहिर यंगस्टर टाइम था, वो जवानी का दौर, सब मस्तियां कर रहे हैं, क्योंकि पानी से शुरू से ही खौफ आता है मुझे। तो मैं सिर्फ घुटनों तक पानी तक रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे नहीं गया। अहमद, मैंने क्या देखा मालूम? तुमने देखा होगा जब जवानी का टाइम होता है तो मैंने देखा कि कुछ बलोच लड़के थे जो जिम्नास्टर थे, जो जंपे वंपे लगा रहे हैं, उल्टी ये फ्लाइंग, उल्टी सीधी जंपे लगा रहे हैं, करतब जो होते हैं। हाँ, मैंने बोला यार देखो, मैं किनार पे हूँ, मैं उन लोगों की मस्तियाँ देख रहा हूँ। तो पता नहीं उन लोगों में आपस में क्या कोई बात हो गई होगी, कोई शर्त लग गई या कोई क्या हो गया। तो उसमें से कहा, कहने लगे यार, जो टॉप जिम्नास्टर था लड़का, वो एक टीले पे चला गया है, पहाड़ के टीले पर। अब मैं जगह का नाम मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी जगह है कि जो पहाड़ का टीला बना हुआ है और सेंटर से कटा हुआ है। अक्सर सी साइड पे मुख्तलिफ ममालिक में ऐसी जगहें हैं। ऐसा ही है। अब क्या हुआ कि वो लड़का, वो जो क्रॉस बना हुआ है जिसमें पानी आके टकराता है, तो दोस्तों ने कहा कि यार तू एक काम कर, इस पहाड़ के ऊपर चला जा और वहां से जाके जंप मार। बोला हाँ, कोई मसला नहीं है। तो ये एक लड़का, इनमें बिल्डर्स था बच्चा माशाल्लाह, जिम्नास्टर, वो दौड़ता हुआ गया और घूम के जाके वो टीले के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब यहाँ तमाम दोस्त यार उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि अब ये जंप लगाएगा। अहमद, जंप कब लगानी थी? हाय, देखो क्या बात है। जंप उस वक्त लगानी थी कि जब पानी आए, छाल आए, पानी की छाल आती है, तो उसने जंप लगानी थी उसी छाल के अंदर, यानी पानी की लहर में जंप लगाएगा तो वो गिरेगा और वो लहर उसको संभाल लेगी। ठीक है, हुआ क्या, अब उसने ये टाइमिंग बना ली कि ये जो लहर आ रही है मैंने जंप लगानी है, उल्टी जंप। स्टैंड बाय खड़ा हुआ है, पानी की लहर आ रही है। अब बजाय इसके कि वो पानी की लहर आके पहाड़ से टकराती है, अहमद, हाय, वो लहर वहीं खत्म हो गई और इसने जंप लगा दी। अब जब इसने जंप लगा दी तो वो पहाड़ के नीचे जो है वो तो पथरीला है सारा। पानी की लहर तो वहां तक नहीं पहुंची अहमद, लेकिन इसने जंप लगा दी। अब जब जंप लगाई है तो ये सोच के कि मुझे लहर कवर कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने वो जंप लगाई है अहमद और सर के बल उस पत्थर पे आके गिरा है, परखचे हो गए, फट गया दिमाग, अल्लाह हो गनी, कोहराम मच गया। मेरे को उस बात से इतना खौफ हुआ कि खुदा जानता है मैं उसके बाद समंदर नहीं गया है। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि समंदरों की लहरों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि डिफरेंट साइज की लहरें हैं। हाँ जी, कभी आपको इतनी नीचे नजर आएगी, हाँ, आप कहेंगे यार पानी बहुत नीचे, लेकिन अल्लाह की कुदरत, अगली लहर इतनी ज़्यादा ऊंची आती है कि वो आपके ऊपर से निकल जाती है, बिल्कुल चली जाती है। अच्छा, इसी समंदर से मुझे वो मेरे दोस्त की फैमिली के साथ ये वाक़या हुआ था, मुझे याद आया। वो कह रहा है कि यार हम पूरी फैमिली पिकनिक पे गए हॉक्स पे हम क्या देखते हैं, मगरिब के बाद वहाँ पे ऊँट वाले और घोड़े वाले ये अक्सर घूम रहे होते हैं। तो उसने बोला कि
ऐसा ही एक ऊँट वाला ना मेरी अम्मी से बात कर रहा है हाँ, समंदर के किनारे ऊँट वाले घोड़े वाले घूम रहे हैं, सही है। कि बाजी आप बच्चों को सवारी करवाएंगी, ऊँट की सवारी। ऊँट की सवारी। तो बताएं ये मैं ऊँट लाया हूँ अपना। हाँ। ऊँट भी बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा सा। तो उसकी अम्मी ने बोला कि अभी तो मेरे बच्चे आगे हैं, अभी तो नहीं, अभी आप जाएं। ऊँट वाला पीछे मुड़ के चला गया। इसकी अम्मी ने भी अपना मुँह पीछे घुमा लिया। कुछ ही मिनट बाद इसकी अम्मी को ख्याल आता है कि मैं अपने बच्चे को आवाज़ देती हूँ और उसे ऊँट पर बिठाती हूँ। उससे ऊँट पर बैठने का बहुत शौक़ है। अब वो क्या करती है, आगे अपने बच्चे को आवाज़ देती है और पीछे इस ऊँट वाले के लिए मुड़ती है। तो जब वो पीछे इस ऊँट वाले के लिए मुड़ती है तो ऊँट वाला वहाँ नहीं होता। ऊँट वाला वहाँ नहीं है। हो? अच्छा, समंदर में आप तो मतलब मीलों दूर ऐसे ही देख सकते हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तो मैदान है। हाँ। तो एक मिनट में वो कितना दूर जा सकता है कि वो आंखों से ओझल हो गया। ओझल हो जाए। वो ऊँट वाला नज़र ही नहीं आया दोबारा। ओहो। बस एक मिनट की बात है। वो आगे थोड़ी सी चलती गई, उसे याद आया कि मेरे बच्चे को तो ऊँट पर बैठने का बहुत शौक़ है। वो मुड़ी और ऊँट वाला गायब। ओहो। उसकी अम्मी बेचारी 3-4 दिन बुखार में पड़ी रही हैं क्योंकि उस ऊँट वाले ने यहाँ आके बात की थी। हाँ। और वो फिर ऊँट वाला कहाँ गया? कहाँ गया? एक मिनट में कोई कितना दूर जा सकता है? सही बात है। तो ये मेरे दोस्त ने जब मुझे वाकया बताया तो मैं तो रात को तो अवॉइड ही करता हूँ समंदर में जाने से। ऐसे। वहाँ के हट वगैरह हैं, अगर आपने बुक करवाया तो बस आप वहाँ रहें। सही है। कुछ नहीं पता समंदर में क्या मखलूक़ात। सही कह रहे हैं। और जितने भी यंगस्टर बच्चे हैं, अपनी इस वीडियो के तवस्सुस से हम उस तमाम बच्चों को मैं ये तंबीह करूंगा कि मेरे बच्चों, एहतियात करो। चाहे तुम दोस्तों के साथ जाओ, चाहे तुम फैमिली के साथ जाओ, मगर एहतियात करना। एहतियात करना क्यों? कि ये बात मुझे ये अच्छी तरीके से याद है कि समंदर किसी का दोस्त नहीं होता। ओए होए, क्या बात है सर, क्या बात है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, समंदर डुबाता कब है? हाँ। समंदर पहले आपसे दोस्ती करता है। हाँ। आप आधा घंटा समंदर में रहते हैं, 1 घंटा समंदर में रहते हैं, वाह जी वाह। समंदर आपको अपना दोस्त बनाता है। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही आप समंदर से मानूस होने लगते हैं हाँ। और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो बड़ा बैलेंस में हूँ, लहरों में, हाँ। जब समंदर ये एतमाद दिला देता है कि आप मेरे दोस्त हो, हाँ। उसके बाद समंदर आपको डुबा देता है। हाय। जब भी तो इतने बड़े बड़े स्विमर डूब जाते हैं। कैसे? हाँ, बिल्कुल डूब समंदर पहले एतमाद में लेता है, उसके बाद फिर लेके चला जाता है। हाय। हाय हाय। तो अल्लाह रहम करे भाई। बिल्कुल। पिकनिक ज़रूर मनाएं, लेकिन जहाँ पे आपकी जान का खतरा आ जाए फिर वो पिकनिक नहीं होती। पिकनिक नहीं रहती है। क्या बात है समंदर की। और जब टॉपिक समंदर पे ही चला है तो समंदर को लेके एक बात, अगर समंदर का पानी खारा ना होता ना तो लोग सारा समंदर अपनी बोतलों में भर लेते। समंदर के खारेपन ने ही उसको बचा के रखा। और ये बात समंदर के लिए नहीं थी। खूबसूरत। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जाते जाते अपनों से कोई बात। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं कि इंसान उम्र से नहीं, इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। और कह रहा हूं कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी ताकत उसके हाथ पैरों में नहीं, औलाद के लहजे और रवैयों में होती है। क्या बात। ख्याल रखें अपने वालिदैन का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।